हेलो दोस्तों, 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यह एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, प्रकाश अनुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लैंगिक और लैंगिक अनुपात के अंतर बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए समझते हैं, प्रकाश अनुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है पेड़, कोई भी पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ की जो ऊपरी भाग है, शीर्ष, वो प्रकाश की ओर बढ़ेगा, प्रकाश की ओर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसका जड़ जो है, जड़ क्या है, नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ जड़ बढ़ेगा। प्रकाश की ओर कौन सी शीर्ष बढ़ेगा और जड़ क्या, नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो प्रकाश, पेड़ के ऊपरी भाग को प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। वही है जो गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है पेड़ के जड़ों को पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना। पृथ्वी का गुरुत्व नीचे की तरफ है, इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। देखते हैं, लिखते हैं कैसे लिखा है। पहला क्या है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन क्या होगा? पेड़ के शीर्ष को या ऊपरी भाग को, पेड़ के ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश वर्तन कहलाता है, कहलाता 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 है। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन देखते हैं। उसके बाद पूछा गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो होता है पेड़ की जड़ों को पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन बढ़ाना या पृथ्वी के गुरुत्व की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन का होता है। पेड़ की जड़ों को, पेड़ की जड़ों को पृथ्वी के गुरुत्व गुरुत्व पृथ्वी गुरुत्व नीचे गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करना करना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ये आसान क्वेश्चन थे। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब समझ गए। पेड़ के ऊपरी भाग को प्रकाश की दिशा में बढ़ना प्रकाश अनुवर्तन, और गुरुत्वानुवर्तन पेड़ की जड़ों को गुरुत्व, पृथ्वी के गुरुत्व माने नीचे की ओर बढ़ना कौन सा कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक और अलैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? जैसे हम सब होते हैं जीव जंतु में लैंगिक जनन, नर और मादा मिलकर जिस प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे उसमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें एक ही जीव प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, उसको कौन सा कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो ये बोल लिखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दूसरा वर्ड का लिखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्या लैंगिक जनन का मतलब? जिस जनन क्रिया में जो दो जीव भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जिस जनन में दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। इसमें क्या होगा?
जिस जनन क्रिया में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं, जनन क्रिया में एक जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ गए? लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन देखिए, लैंगिक जनन में जब दो जीव भाग देना है तो उसमें विविधता ज्यादा होगी। अलैंगिक जनन में एक जीव है तो विविधता एक, दोनों में विविधता ज्यादा होगी, अलग अलग माता पिता पैदा हो रहे हैं तो माता पिता का दोनों को गुण जाएगा, तो इनके संतानों में विविधता अधिक होगी, विविधता अधिक होगी। इसमें क्या होगा? इनके संतानों में विविधता कम होगी, विविधता कम होगी। अगर भी विविधता अधिक होगी तो जिसमें विविधता अधिक होगी वो डेवलप भी ज्यादा करेगा। विविधता कारण तो हम लोग इतना डेवलप किए, हम लोगों में बहुत विविधता पाई जाती है, तो विविधता कारण इनके संतान अधिक विकसित होते हैं, इनके संतान अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं, क्या गुण ही कम है। इनके संतान अधिक विकसित होते हैं, इनमें क्या लिखेंगे? इनके संतान कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं। संतान विविधता अधिक हो गया, कम विकसित, ये मैक्सिमम जो होते हैं लैंगिक जनन बड़े जीव और जंतुओं में होता है लैंगिक जनन के द्वारा। जो छोटे जीव जंतु माइक्रोस्कोपिक जीव है, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो यह 4 नंबर में लिखना है, यह बड़े जीव में होता है। यह क्या होता है? यह छोटे जीव में होता है। बताइए, अगर विविधता अधिक होगी, संतानों में विविधता होगी तो इनके जो है इनके संतान ज्यादा दिन तक सर्वाइव करेंगे, क्योंकि विविध प्रकार के हैं, इनमें विविधता नहीं है, इसके लिए सर्वाइव करना भी, इनके संतान को सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, इसलिए इनके संतान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भौगोलिक वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इनके संतान, क्योंकि इनमें लक्षण कम है तो इनके संतान सभी भौगोलिक वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, समझ गए? अगर समझ गए तो देखिए 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? होमवर्क के तौर पर जीव विज्ञान कविता किसे कहा जाता है? पहला होमवर्क क्वेश्चन, इसका उत्तर कमेंट में देना है और सभी और निर्जीव में अंतर बताना है, इसको लिखना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में है, उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पर जाना है, फोटो खींच के भेज देना है। थैंक यू।
इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।